नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं 8.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 7 पर। अब 7 पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो LHS वाली टर्म लेकर हम RHS प्रूव करते हैं, टेन थीटा इक्वल प्रूव करना है। अब LHS वाली टर्म हम यहाँ से लेकर चलते हैं। LHS में हमें क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस पूरी वैल्यू को हमको टेन थीटा के इक्वल टू लाना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें भी साइन थीटा है और इसमें साइन क्यूब थीटा है, दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉमन आने पर यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा ही था। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो एक साइन थीटा बाहर आ गया है कॉमन, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से भी क्या ले लिया हमने, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 तो एज इट इज आएगा। अब क्यूब था तो क्यूब में से एक कॉमन आ गया तो स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ से पूरा ही वैल्यू कॉमन आ गई तो यहाँ 1 बचा है। ठीक है, अब देखिए एक आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 और साइन। अब देखो ये 2 तक तो एज इट इज लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख देंगे हम -1। अब देखते हैं इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं इसे। साइन थीटा, अब इधर क्या होगा, ये 1 एज इट इज, -2 का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -2 का 1 में इंटू करेंगे तो -2 आएगा, ये -2 आ गया। -2 का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अपॉन में क्या है कॉस थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये एज इट इज वैल्यू वहां पर लिख दी हमने। अब देखिए ऊपर वाले वैल्यू को और सिंपली सॉल्व करते हैं हम। यहां पर क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज रहेगा, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये एज इट इज आ गया, 2 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि देखो 1 प्लस का है और माइनस का 2 है। अब दोनों जब अपोजिट साइन होते हैं तो वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाती है, और सबट्रैक्ट होने पे अब जैसे 2 में से 1 गया तो कितना आया 1। अब यहाँ पर किसका साइन आएगा, जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन आएगा, तो -2 बड़ा था इसलिए -1 आएगा बीच में। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने एज इट इज लिख लिया है। ठीक है, कुछ नहीं करा, इस -1 को हमने बैक साइड लिख लिया और प्लस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे शिफ्ट कर लिया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि आप अगर अपॉन में देखेंगे तो सेम एज इट इज वैल्यू दिख रही है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कट हो जाएगी, तो क्या आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ दिखेगी, वही सेम आइडेंटिटी रहेगी। आप सोचते होंगे आइडेंटिटी याद नहीं हो रही है, आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको आइडेंटिटी खुद ब खुद याद होने लगेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में सिमिलर आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है, क्योंकि वही 3 आइडेंटिटी है मेन, जिससे बाकी सब आइडेंटिटी या ये जो क्वेश्चन है उनके बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी से बना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को आप उधर शिफ्ट कर दोगे। तो आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।